नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकारी अस्पताल भर्ती परीक्षा, यानी कि सरकारी अस्पताल में आप जैसे जाते हो तो वहाँ पर आप देखते हो कि सबसे पहले मरीजों की यहाँ पर पर्ची कटती है, एक स्लिप होती है, उसको आपको यहाँ पर कटवाना पड़ता है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर एज ए मरीज आपको यहाँ पर एंट्री मिलती है। तो सिंपल सा आपका काम भी यहाँ पर यही रहने वाला है, आपको यहाँ पर मरीजों की पर्ची स्लिप को काटना है। तो ये सिंपल सा आपका यहाँ पर काम रहने वाला है। ऐसे में आपका सिंपल सा यहाँ पर एक इंटरव्यू लिया जाता है और उसी के साथ ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन दे दिया जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पर जरूरी होने चाहिए इस भर्ती परीक्षा के लिए, वो भी हम आज की इस वीडियो में आपके साथ यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं देना है, सीधी भर्ती परीक्षा ये रहने वाली है। पदों की संख्या भी आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। 36,200 पदों पर ये भर्ती यहाँ पर रहने वाली है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आप यहाँ पर जस्ट 10वीं पास हो, 8वीं पास हो, यहाँ पर आप 12th पास हो, तो भी आप ऐसे में इस भर्ती की जो फॉर्म है वो आप यहाँ पर भर सकते हो और अपने ही पास की आसपास की जो भी सरकारी अस्पताल है उसमें आप यहाँ पर अपना काम कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिर डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन कौन सा हमारे पास यहाँ पर आया है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू रिक्वायरमेंट 2025, जो कि 2025 की एक काफ़ी बड़ी भर्ती परीक्षा है। इसमें आपको मल्टीपल पोस्ट भी देखने को मिल रही है। तो दरअसल दोस्तों, हम आज की वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से जो आज की ये सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने की जो जॉब है उसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास यहाँ पर क्या आया है, हमें यहाँ पर किस तरह से इसको रीड करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2025 में इसके जो पदों की संख्या है वो यहाँ पर आपके यहाँ पर लगभग 60,000 पदों पर नई भर्ती परीक्षा आई है, जिसमें आप यहाँ पर आपका काम यहाँ पर दरअसल होने वाला कटिंग पेशेंट स्लिप्स, यानी कि मरीजों की जो पर्ची होती है वो आपको यहाँ पर काटनी है। तो कुछ इस तरह का आपका यहाँ पर काम रहने वाला है। अब देखते हैं कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आई है हमारे पास, क्या यहाँ पर योग्यता रखी गई है, क्या एज लिमिट रखी गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इनको यहाँ पर चाहिए। तो जो इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर के आप ये सब चीज़ें यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। और ये एक काफ़ी बड़े पदों पर है, तो ऐसे में आपके ज़्यादा चांस होते हैं सिलेक्शन के, तो आपको ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को यहाँ पर भरना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 में निकाले गए पदों के लिए जो कम से कम यहाँ पर योग्यता रखी गई है वो आपकी यहाँ पर 10वीं 12वीं पास है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर 10वीं 12वीं पास हो तो आप इस भर्ती के फॉर्म है जो आप यहाँ पर ज़रूर भर सकते हो। आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरने हैं, आप चाहो तो अपने खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से भर सकते हो, या फिर पास के किसी भी ई मित्र पर जा करके आप यहाँ पर फॉर्म भरवा सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पर मिनिमम पास आउट 10वीं 12वीं होने चाहिए आपके पास। जब भी आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाओ या फिर जब भी आपका यहाँ पर फॉर्म भरेगा तो आपके पास 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, उन्हीं के बेस पर ही आपका यहाँ पर फॉर्म भरेगा। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि 10वीं और 12वीं में जस्ट अगर आप यहाँ पर पास हो 33% मार्क्स हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये यहाँ पर इन्होंने योग्यता रखी है सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जाती है 10वीं 12वीं पास तो, लेकिन इसके साथ ही आप यहाँ पर ग्रेजुएट हो, बीएससी कर रखी है आपने, यहाँ पर बीकॉम कर रखी है, या फिर आपके पास कोई आईटीआई का डिप्लोमा है या फिर कोई अदर डिग्री है, तो उसका भी आपको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की, कि जो सरकारी अस्पताल भर्ती परीक्षा है इसमें आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी न्यूनतम जो आप यहाँ पर 18 वर्ष के होने चाहिए और अधिकतम आप यहाँ पर 35 वर्ष के होने चाहिए। ऐसे में जो सभी साथी यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के बीच के हैं वो सभी इस फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि 18 वर्ष और 35 वर्ष में आप यहाँ पर अप्लाई ज़रूर कर सकते हो। फिर भी अगर कोई साथी किसी की यहाँ पर 35 वर्ष से ज़्यादा हो गई है तो ऐसे में अगर वो SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको यहाँ पर कुछ स्पेशल छूट भी देखने को मिलती है। स्पेशल उन्हें यहाँ पर 2-3 साल 5 साल का रिलैक्सेशन टाइम पीरियड देखने को मिलता है। वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पर ऑल इंडिया है, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों कर सकती हैं और मिनिमम योग्यता
अन्यथा आपके यहाँ पर 10वीं 12वीं पास है। ऐसे में अगर आप यहाँ पर 10वीं 12वीं में जस्ट पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जब भी आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे तो आपसे एक एप्लीकेशन फ़ीस ली जाएगी, लेकिन SC ST PH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप से किसी तरह की कोई यहाँ पर फीस नहीं ली जा रही है। केवल जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हीं बंदों से यहाँ पर आपसे यहाँ पर लगभग 100 रुपये लिए जा रहे हैं। ये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस हो जाती है। तो जो जब भरी जाएगी, जब आप यहाँ पर अपने फॉर्म को सबमिट कराते हैं तब आपसे यहाँ पर ली जाती है। साथ ही दोस्तों शुल्क का जो भुगतान है, जो आपको यहाँ पर पेमेंट करना है वो ऑनलाइन माध्यम से करना है, जिसमें आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जनरली जो आप यूज करते हैं, जस्ट लाइक फ़ोन पे, गूगल पे भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेट बैंकिंग वगैरह UPI के थ्रू भी आप यहाँ पर अपने ईजिली भुगतान कर सकते हैं अपने पेमेंट का। जो आपने यहाँ पर अभी 100 रुपये देखा, या फिर काफ़ी लोगों से यहाँ पर अभी नहीं लिया जा रहा है, जैसे SC ST कैटेगरी वगैरह से यहाँ पर नहीं ली जा रही है एप्लीकेशन फ़ीस। बात करते हैं सैलरी डिटेल्स की, यानी कि जब आपके यहाँ पर पोस्टिंग हो जाती है, आपको यहाँ पर जॉब अचीवमेंट हो जाता है, उसके बाद आपसे यहाँ पर कुछ क्या सैलरी दी जाती है, पैकेज दिया जाता है। तो देख सकते हो दोस्तों, आपसे यहाँ पर लगभग 13,000 से लेकर के 35,000 तक दिया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों इसमें आपको काफ़ी सारे अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जो कि आपको सैलरी के साथ ही बता दिए जाएंगे। और उसमें ये जो सैलरी है उसका 10% इंक्रीमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट की जो वेतन पॉलिसी होती है उनके अकॉर्डिंग। उसमें आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दी जाएंगी, और उसके हिसाब से ये काफ़ी एक ठीक सैलरी वाली नौकरी है। तो आपको इस भर्ती के लिए ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 है, इसमें सरकारी अस्पताल में जो आपकी यहाँ पर पर्ची काटने की जो नौकरी है, जॉब है, इसमें आपकी यहाँ पर पोस्टिंग लगती है वो आपके यहाँ पर आसपास के किसी हॉस्पिटल में लगती है। आपके नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है वो आपको यहाँ पर नौकरी प्रदान करता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर उम्मीदवारों से एक इंटरव्यू लिया जाता है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई भर्ती नहीं हो रहा है, यहाँ पर इस भर्ती में आपसे किसी तरह का कोई पेपर नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे में जस्ट आपको यहाँ पर एक इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू के बेस पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो वहाँ पर जाकर के आपको अच्छे से प्रदर्शन करना है, अच्छे से प्रेजेंट करना है अपने आप को यहाँ पर, उसी बेस पर ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिखाया गया है। बात करते हैं कि अभी तो यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू मेंशन किया हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, फर्दर कोई डिटेल आती है एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं वो भी इसी चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो ऐसे में आपको इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखना है। यहाँ पर आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तब आपसे केवल इंटरव्यू के साथ साथ कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपके पास यहाँ पर ज़रूर होने चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 के लिए इंपॉर्टेंट्स नोट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके पास कौन कौन से होने चाहिए वो हम यहाँ पर अब देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर कम से कम 10वीं 12वीं पास होने चाहिए। 10वीं 12वीं पास होने के लिए आपके पास यहाँ पर एक मार्कशीट वगैरह जो भी सर्टिफिकेट है आपका यहाँ पर 10वीं 12वीं पास का, अंक तालिका प्रमाण पत्र कहते हैं जिसे, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसके साथ ही बेसिक डिटेल्स वाली जो यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बाकी जैसे पैन कार्ड के हो गए, साथ ही बैंक कॉपी और जो फर्दर जो डिटेल्स होती हैं जो से यहाँ पर वो भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों जब आप यहाँ पर फॉर्म भरते हैं तब आपको यहाँ पर एक email ID, फोन